तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। फिर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो माता जी के तट पर पहुंचने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो रास्ते में गौ माता जी का दर्शन होता है। इनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो माता जी का तट आने ही वाला है। तट पर पहुंच के भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद माता जी के धारा की ओर निकल जाते हैं। तो जैसा कि यही है माता का रौद्र रूप। तो सबसे पहले गंगा मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद स्नान करने के लिए गंगा मैया में प्रवेश कर जाते हैं। फिर माता जी को प्रणाम करते हैं और फिर इसके बाद माता जी में लगाते हैं डुबकी। तो माता जी में यह दिव्य डुबकी लगाने से एक परम आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार डुबकी लगाकर स्नान पूर्ण करते हैं और इसके बाद भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। फिर भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके व्यायाम के लिए, प्राणायाम के लिए निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। तो यह आश्रम का जो दृश्य है बड़ी ही सुंदर हरियाली है। तो यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो आप लोग जो भी हैं, जो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम, वीरासन और कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, इन चारों प्राणायाम का नित्य अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर लगाते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा लगा के आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग पहले अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। हमें अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति तभी मिल सकती है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी कर लें, आपको आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें नित्य व्यायाम करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। तो मयूरासन करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की तरफ। बड़ी सफर लगाई तो देख रहे हैं, मतलब इनका ये बॉडी पहले उड़ जा रहा था, नीचे हो रहा है। 10 में 10 आना नहीं आता है।
क्योंकि जैसे ना अभी क्या है कि उसके अंदर अहंकार की जो भावना है ना वो तुरंत ही से चला जाता है। अब मैं वो जैसे जो ज्ञान है उसको तो आप प्रणाम करो। वो आते थे तो कभी उसका उन लोग का पैर उनका पैर नहीं, मतलब मैं इस स्टेज पे बोल रहा हूँ कि गुस्से को थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन बाद में समझा नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसका मुझे आउटपुट पता है कि ये मिलेगा मुझे। गुस्सा में एक ही चीज़ हम देखते हैं, अहंकार और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप उस परिस्थिति में एकदम अपने वोट को सिल लेना चाहिए, एकदम सिल लेना चाहिए। ये लगाया जाए बंद। लेकिन अभी आज जिस हिसाब से बोल रहे भाई मेरे से कंट्रोल ना होता। रिलैक्स तो हाँ पेन तो हो रहा था, कल ही तुमने वो किया सर, लेकिन वो पेन में मजा तो गेन, अगर जब पेन नहीं तो गेन सही बात। तो यही कहते हैं जो आप करवा रहे हो ना, बस ये इसी पे उनका फोकस ही है, ध्यान मेडिटेशन शारीरिक मजबूती युवाओं में। हाँ बिल्कुल सही। अरे नहीं यार नहीं यार, आध्यात्मिक अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, हाँ आध्यात्मिक अभी तो ज्ञान हम लोगों को लेने की जरूरत क्या है कि उनका रूटीन जो है 2:30 बजे उठना, गंगा जी का पर डे स्नान करना, चाहे वो कितना दिख रहा है रूप ले लें। है। तो गुरु जी जैसे यहाँ से आते हैं, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर से आते हैं, वहाँ से स्नान करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर अपना जो भी इनका चीज़ें हैं सब अपना करते हैं, फिर हम लोग को 5 बजे यहाँ आ जाते हैं। हम लोग उसमें शामिल नहीं रहते, हम लोग बस एक्सरसाइज में शामिल रहते हैं। और फिर गुरु जी उसके बाद जाके अपना बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। कहाँ पे? जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन देते हैं। क्या मैं तो 11 तक मतलब ऐसे बच्चे जो मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छा, तो जुटवा निकाल देते हैं। सफर लगाइए उसे। नहीं आपको तो अंकल जी नहीं करना है। भैया अभी तो कैसे गिरेंगे तभी तो पाँव करके करके धीरे धीरे यहाँ पे लेके इसको बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे करके आप ऐसे ही रखेंगे, पाँव को यहाँ पे चाहिए, बस ऐसे ऐसे ही कमर को ऐसे डाल उसको वापस देंगे। सही है। बढ़िया। ऐसे ही जितनी इम्पोर्टेंस है याद पता चलना है। करिए करिए करिए, अभी जी अभी करिए।
ये तो जरा एक वो दिखाते हैं, दिखाइए आप। कितने बढ़िया, बहुत अच्छी फिटनेस। आगे अंकल बना के रखना एकदम आप ऐसे ही यहाँ अपनी फिटनेस बना के रखनी है। हाफा मऊ के बाद। अच्छा हाँ ये सारे खाए। जी जी जी, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। जी 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 जी। हाँ 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 बस रहा है उधर। उसी के लिए या मंदिर घूम के आते हैं सर। अभी रुकेंगे ना आप लोग? हाँ अभी रुकेंगे रुकेंगे। तो पैर के लिए हम लोग डक वॉक करते हैं। तो डक वॉक करके आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं और इसके बाद निकल जाते हैं कुटिया की ओर। माता जी का यही रौद्र रूप है। जहाँ स्नान के लिए जाते थे अभी वहाँ पर नाव चल रही है। तो कुटिया में पहुँच करके जो बचे हुए व्यायाम हैं उनको करते हैं, जैसे लगाते हैं पुलअप्स, फिर इसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो हैंड स्टैंड पुशअप लगा के आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद खाते हैं भीगे हुए चना और मूंगफली। इसके बाद भोजन में खाते हैं दाल रोटी चावल और साथ में
भुजिया और साथ में 2 केला। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।